क्या आपने कभी सुना है उन गांवों के बारे में जहां कभी हंसी खुशी से लोग रहते थे और फिर एक दिन सारे घर खाली हो गए? क्यों? किस लिए? क्या वहां कोई था? भारत, इतिहास, संस्कृति और कहानियों से भरा देश, मगर इन चमकदार परंपराओं की परछाई में कुछ सच दबे हुए हैं। ऐसे गांव जहां दिए अब नहीं जलते, जहां मंदिरों में घंटियां नहीं बजती, जहां रात होते ही कुछ और जाग जाता है। स्थान: राजस्थान, 18वीं शताब्दी। कुलधरा गांव, जैसलमेर के पास। यहां बसी थी पलीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती। एक दिन राजा का दीवान गांव की एक सुंदर लड़की पर मोहित हो गया। उसने जबरदस्ती शादी की धमकी दी। गांव वालों ने निर्णय लिया, हम मरेंगे मगर बेटी नहीं देंगे। और एक ही रात में सारा गांव खाली हो गया। 400 घर एक साथ छोड़ दिए गए। लेकिन जाते जाते एक बात छोड़ी, यहां कोई दोबारा ना बसे। आज भी वहां कुछ बनाओ तो दीवारें गिर जाती हैं। लोग कहते हैं रात में कुलधरा की गलियों में पायलें बजती हैं। स्थान: उत्तर प्रदेश, बरेली के पास। ये गांव अब बस नक्शे में एक धुंधला निशान है। लेकिन एक समय था जब यहां उत्सव होते थे, फसल कटती थी, लोग हंसते थे। फिर शुरू हुई घुंघरुओं की आवाजें। रात में कोई औरत मंदिर के बाहर बैठती दिखती थी, सफेद साड़ी में, गर्दन झुकी हुई, माथे पर लाल बिंदी। जिसने भी उसके पास जाने की कोशिश की वो सुबह बिल्कुल शांत मिला, हमेशा के लिए। अब गांव की सीमाओं पर बोर्ड लगा है, यहां रात में मत रुकना। स्थान: मध्य प्रदेश, नीमच जिला। यहां एक पुराना कुआं है, सदियों पुराना। बोलता कुआं, लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। कहते हैं एक नई नवेली दुल्हन शादी की रात कुएं में गिर गई। किसी ने धक्का दिया था या खुद कूदी, कभी कोई नहीं जान पाया। उस दिन के बाद हर साल किसी एक लड़की की सिंदूर भरी मांग दिखती है उस कुएं के पास, मगर कोई शरीर नहीं होता। अब कुएं के चारों ओर दीवारें खड़ी हैं, मगर आवाजें अब भी आती हैं, मेरी मांग भर दो। स्थान: राजस्थान, दौसा के पास। यह गांव पहाड़ियों के बीच छिपा है। हरियाली है लेकिन हवाओं में कुछ अजीब है। एक समय था जब लोग मानते थे यहां देवताओं का वास है। फिर एक दिन एक अनजान साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, मुझे यहां समाधि लेनी है। लोग माने नहीं। साधु ने शाप दिया, तुम सब देखोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे। उस रात गांव में आग लगी, घर जले, मगर कोई नहीं जान पाया कैसे। अब वहां केवल धुआं, राख और चुप्पी है। लोग कहते हैं रात को किसी की छाया उनका पीछा करती है, मगर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। स्थान: उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी के पास। 2021 में मैंने इस गांव में एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी। नाम नहीं बताऊंगा, मगर वहां सिर्फ 4 घर बचे थे। एक बूढ़ी औरत मिली, उसकी आंखें पत्थर जैसी थीं। उसने कहा, हर साल एक बच्चा गायब हो जाता है। हमने सोचा अंधविश्वास होगा, मगर उस रात हमने कैमरा लगाया। सुबह फुटेज चेक किया तो देखा एक काली छाया जो हवा में उल्टी दिशा में चल रही थी। ना इंसान थी, ना पशु। हमने सब पैक किया और वापस लौट आए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। कुछ कहते हैं मीथेन गैस, पानी की कंपन, जमीन की धंसाई ऐसे भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन कई बार कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं टिकता। जीपीएस अटकना, रेडियो सिग्नल गायब होना, जानवरों का असामान्य व्यवहार, ये सब कुछ कह रहे हैं। मगर क्या डर के बावजूद कुछ लोग आज भी इन गांवों में रहते हैं। वे कहते हैं भूत होते हैं, मगर अगर उन्हें तंग ना करो तो वो भी तुम्हें नहीं छूते।
बुजुर्गों ने टूटे मंदिरों की मरम्मत शुरू की है। कुछ युवाओं ने हॉरर टूरिज्म का काम शुरू किया है। अंधकार में भी उम्मीद की लौ जल रही है। इन कहानियों में डर जरूर है, मगर इनमें है पिछड़े समाज का दमन, महिलाओं के साथ अन्याय और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की कीमत। हर गांव की कहानी सिर्फ डर नहीं, एक आईना है। तो अगली बार जब आप किसी वीरान रास्ते से गुजरें और लगे कि वहां सब कुछ बहुत शांत है, तो रुक जाइए, क्योंकि शायद वहां कोई छिपा हुआ है जो आपको देख रहा है मगर खुद नहीं दिखता। भूले बिसरे प्रेत बाधित गांव एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है।